संगत जी, जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी की परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के सी चरण कमल में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। और साथ ही जो मेरी प्यारी संगत है उसको भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, आज जो मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ, यह जो है पुराने शिव अंकल का सत्संग है। अंकल ने फिजिकली रूम में गुरु जी के साथ अनुभव किया है और दोनों बचपन के घनिष्ठ दोस्त से भी बढ़कर थे। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार में सत्संग सुनाने के लिए हाजिर हूँ। तो संगत जी, सत्संग को ध्यानपूर्वक व आस्था के साथ सुने। क्या पता इस सत्संग सुनने से आपको उत्तर मिल जाए। और संगत जी, गुरुजी महाराज के चैनल को और साथ ही शेयर भी जरूर करें, ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग आपके परिवार पर सदैव सदैव बनी रहे। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, शिव अंकल बोलते हैं 5 मार्च 1975 की बात बता रहे हैं। अंकल बोलते हैं, मेरे अंकल डुंगरी गांव से रिटायर हो गए थे और सामान को हमने अपने गांव शिफ्ट करना था और हमने ट्रॉली में सामान रखा हुआ था और जाने की जो है पूरी तैयारी थी। मैं ट्रॉली के पास खड़ा था, गुरुजी मेरे सामने खड़े थे और मैंने गुरुजी को जब देखा तो उनके आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। तो मैंने कहा, दोस्त उदास क्यों होगे, क्या बात हो गई है। तो गुरुजी बोलने लगे, शिव आज तुसी चले जाओगे। मैंने कहा, दोस्त मैंने तो जाना ही था, मेरा तो ये गांव नहीं है, ये आप लोगों का गांव है। अब मेरे अंकल रिटायर हो गए हैं तो मेरे को एक दिन जाना ही था। दोस्त हम 13 साल एक साथ रहे, एक दूसरे से जुदा तक नहीं हुए, हम पल पल साथ रहे हैं। आपने एमए किया है। शिव अंकल बोलते हैं, मैंने ग्रेजुएशन की थी और मैंने आगे नहीं पढ़ा था। तो गुरुजी ने तो एमए इकोनॉमिक्स से की थी। गुरुजी ने मैट्रिक की 69 में और उसके बाद ग्रेजुएशन किया था 73 में। एमए इकोनॉमिक्स की थी 75 में। गुरुजी पढ़ने में इंटेलिजेंस थे, टॉप क्लास। पढ़ना तो गुरुजी ने क्या था, टॉप क्लास, फर्स्ट आते थे क्लास में और टॉप करते थे और हम पीछे रह जाते थे। तो शिव अंकल बोले, मैंने गुरुजी को बोला, दोस्त उदास ना हो, हमने तो एक दिन जुदा होना ही है। हमने पढ़ लिख लिया है, पता नहीं आपकी नौकरी कहाँ लगेगी, मेरी नौकरी कहाँ लगेगी, क्या पता फिर हमारी नौकरी पास पास लग जाए, फिर हम एक साथ हो जाएं। गुरुजी बोले, शिव नौकरी आपने करनी है, मेरी लाइन नौकरी की नहीं है, आपकी लाइन नौकरी की है। शिव अंकल बोलते थे, मैं समझता नहीं था कि गुरुजी इतना पढ़ लिख कर नौकरी क्यों नहीं करेंगे, किस लिए पढ़ाई की इतना। अंकल बोलते हैं कि उसी समय मेरे फादर साहब आगे बोले, क्या बात हो गई। मैंने बोला कि आज मेरा दोस्त बहुत उदास है क्योंकि हम जा रहे हैं। बोला, गुरुजी के पिताजी को बुलाओ। फिर गुरुजी के पिताजी को बुलाया और बोले, गुरुजी ने तो एमए कर ली है, शिव ने तो बीए किया है और आगे नहीं पढ़ा, इन्होंने नौकरी की तलाश करनी है। गांव में ना तो कोई ऑफिस है और ना ही कोई बड़ी फैक्ट्री है, ना ही कोई इंडस्ट्री है और ना ही कोई कंपनियां हैं जहां पर ये नौकरी कर सकें। शिव ने चंडीगढ़ चले जाना है, तुसी भी गुरुजी को भेजो चंडीगढ़, वहां पर फार्म भरेंगे और नौकरी करेंगे। गुरुजी के पिताजी बोले, ठीक है, जो भी करोगे तुसी अच्छा करोगे, मुझे कोई समस्या नहीं है, तुसी ले जाओ। 5 मार्च 1975 नौकरी की तलाश को हम डुगरी छोड़कर अपने गांव आ गए। फिर हम अपने बुआ के घर चंडीगढ़ आ गए। 75, 76, 77 3 साल मैंने बहुत फार्म भरे,
जहाँ नौकरी निकली होती थी मैं 2 फार्म लेकर आता था, एक अपने लिए और एक गुरुजी के लिए। मैं अपना फार्म भर लेता था, गुरुजी को बोलता था अपना फार्म भर लो। गुरुजी बोलते थे सिर्फ मेरी लाइन नौकरी की नहीं है। गुरुजी अपना फार्म नहीं भरते थे। बहुत बार मैं गुरुजी का फार्म भर देता था क्योंकि गुरुजी की डिटेल मुझे मालूम थी। मैं गुरुजी को बोलता था तुसी साइन कर दो। गुरुजी कहते सिर्फ मैंने नौकरी नहीं करनी है, नहीं अप्लाई करना है, तो गुरुजी ने कभी साइन नहीं किए। शिव अंकल बोलते हैं खैर प्यार तो प्यार ही था हमारा। अंकल ने फिर 1978 में आर्मी ज्वाइन कर ली और मैं आर्मी में चली गया। अम्बाले के पास मेरी यूनिट थी, मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पर मेरे को जो है क्वार्टर मिल गया। मैं और गुरुजी उस क्वार्टर में रहते थे। मैं अपना ड्यूटी चले जाता था, गुरुजी अपनी तपस्या जो करना था वह करते थे। महीना बीत गया, मैं ड्यूटी गया हुआ था, गुरुजी घर पर थे। हमारा एक माली होता था, उसका नाम था बलविंदर सिंह। गुरुजी ने बलविंदर को बुलाया, इधर आओ। माली दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास आया, बोला हाँ जी धसो। गुरुजी ने बोला आपका बेटा बीमार रहता है। माली बोला हाँ जी सर, मेरा बेटा बीमार रहता है, बचपन से ही बीमार रहता है, आज 9 साल का हो गया है, जब से पैदा हुआ है तब से लेकर बीमार ही चल रहा है। मेरी पूरी तनख्वाह डॉक्टर के पास चली जाती है, दवाई चल रखी है। जिस दिन मेरा बेटा दवाई नहीं खाता है उस दिन वह चारपाई पर लेट जाता है। गुरुजी कहते हैं जा तेरे बच्चे को ब्लीच कर दिया, एक पानी की बोतल लेकर आना। माली भागता हुआ गया और पानी की बोतल लेकर आ गया। तो गुरुजी के पास एक छोटी छोटी रुद्राक्ष की माला होती थी। गुरुजी ने माला को पानी में डाला, मंत्र जाप किया, वो एक फूंक मारी पानी में। कहते हैं जा पानी को ब्लीच कर देता, अपने बच्चे को 2-4 चम्मच रोज पिलाया करो। जिस दिन यह पानी खत्म हो गया तो समझो आपका बच्चा उस दिन ठीक हो गया। तो 20-25 दिन के बाद वह माली आया और गुरुजी के पांव पड़ गया। गुरुजी को बोला मेरा बच्चा आज 10 दिन से कोई दवाई नहीं खा रहा है और बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये तो गुरुजी का आशीर्वाद था और जल को ब्लीच करके प्रसाद बना दिया, उसका बच्चा जो है आज ठीक हो गया। और संगत जी, शिव अंकल बोलते हैं आगे, मैं जो है ड्यूटी चले जाता था तो माली ने और को भी बताया कि शिव अंकल के घर में उनके दोस्त रहते हैं और पानी को ब्लीच करके उन्होंने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया है। माली फिर 2 को लाया, फिर 4 को लाया, फिर 8, 10, 20। फिर मेरे को किसी ने दफ्तर में बताया कि सर जब आप ड्यूटी पर होते हो तो आपके घर में तो मेला लगा रहता है, बहुत लोग आते हैं आपके दोस्त के पास और ब्लीच होकर जाते हैं। शिव अंकल बोलते हैं जब मैं शाम को घर पहुंचा तो मैंने गुरुजी को बोला दोस्त आप क्या करते हो मेरे जाने के बाद, कोई आता है आपके पास? बोले शिव इधर किसने आना है? गुरुजी मेरे आने से पहले सबको भगा देते थे कि शिव आने वाला है और उसका जो है समय हो गया है। तो मैंने गुरुजी से बोला नहीं दोस्त, मेरे को बताया है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर मेला लगा रहता है आपके पास। तो गुरुजी हंसकर बोले शिव आपके यूनिट के लोग बहुत परेशान थे, इनको ब्लीच की जरूरत थी, मैंने ब्लीच कर दिया है, इनका कल्याण कर दिया है। शिव अंकल बोले खैर मैं चुप कर गया। आज वो लोग जो 75, 78, 79 और कोई 88 सब रिटायर हो गए हैं। जब है मेरे को किसी ना किसी मोड़ पर मिलते हैं, वो मेरे को पूछते हैं आपके दोस्त कहाँ हैं? शिव अंकल उनको बताते हैं कि आज मेरा दोस्त फिजिकल रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। वो लोग शिव अंकल को बताते हैं कि जब से गुरुजी आपके दोस्त ने हमें ब्लीच किया है तब से लेकर हमारे परिवार में कोई कष्ट नहीं आया है, कोई बीमारी नहीं आई है, सभी खुशी की जिंदगी जी रहे हैं। शिव अंकल बोलते हैं खैर 1980 तक हम लोग चंडीगढ़ में रहे। नवंबर 1980 में मेरी शादी हुई। मेरी शादी में गुरुजी ने डांस किया, भांगड़ा किया, बहुत खुशी मनाई। मैंने अपना मकान शिफ्ट करके किराए पर ले लिया था। एक कमरा गुरुजी के लिए लिया था,
बाकी एक कमरा हमने अपने लिए रखा था। शादी के बाद फिर गुरुजी अपने कमरे में तपस्या करते थे, एक कमरे में हम दोनों सोते थे। तो समय थोड़ा बीता, फिर शिव अंकल बोले, मैं अपनी मिसिस को बताया कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसको जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, यो हमारे साथ ही रहेंगे। मेरी मिसिस ने कहा, मेरे को कोई समस्या नहीं है, अगर आपके दोस्त हैं, आपके साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक साथ रहते थे। एक दिन मेरे को गुरुजी ने कहा कि शिव, मेरे को एकांत वातावरण चाहिए, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। तो मैंने बोला, गुरुजी ऐसी क्या बात हो गई है, बस मेरे को शांति वातावरण चाहिए, बार बार मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। शिव अंकल बोले, मैंने बोला ठीक है गुरुजी। अंकल बोलते हैं कि मेरे को याद है आज भी, हमारे पास फ्रिज नहीं होता था उस समय, और मैं छोटा सा मिट्टी का घड़ा लाया, उसको साफ करके पानी भर के गुरुजी के पास रख दिया और एक गिलास साथ में रख दिया, दरी बिछा दी और गद्दा बिछा दिया, उसके ऊपर चादर बिछा दी। मैंने बोला ठीक है दोस्त, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैंने ड्यूटी जाना था। तो मैं मिसिस को बोला, आप थाली में खाना लगाकर गुरुजी के पास रख देना, जब वह खाना चाहेंगे अपने आप खा लेंगे। और मैं ड्यूटी में चले गया। जब मैं शाम को वापस आया तो मैंने मिसिस को पूछा, इन्होंने कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया। मिसेज ने बोला, इन्होंने पानी भी नहीं पिया, मैंने इनके पास खाना रखा था, इन्होंने खाना भी नहीं खाया है, जैसे आप छोड़कर गए थे वैसे ही बैठे हैं। अंकल बोले, मैं थका हुआ था, मैंने गुरुजी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने खाना खाया और सो गया। सुबह मैं अपनी ड्यूटी पर चले गया। शाम को ड्यूटी से घर पहुंचा तो गुरुजी वैसे ही बैठे थे। एक रात हो गई, 2 रात हो गया, 3 रात हो गई, 4 रात निकल गई। 5वां दिन जब ड्यूटी से शाम को 6 बजे घर पहुंचा तो मिसेस से पूछा कि कुछ गुरुजी ने खाया पिया कि नहीं। मिसेस बोली, जैसे आप छोड़कर गए थे वैसे ही बैठे हैं। 4 दिन हो गए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है आपके दोस्त ने, इनकी सेहत खराब हो जाएगी, कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इनको देखो, उठाओ, खाना खिलाओ। शिव अंकल बोलते हैं, मैंने मोटरसाइकिल खड़ी करी, आज भी मेरे को याद है, मैंने गुरुजी को झप्पी पाई और खड़ा कर दिया, दोस्त खाना खा ले, फिर तू दोबारा से समाधि लगा लेना। फिर गुरुजी ने आंखें खोली, मेरी तरफ देखा और स्माइल करी। गुरुजी बोले, शिव तू मैंने कितना प्यार करदा, मैं कैसे बताऊं कि मेरे को भूख प्यास कुछ भी नहीं है, मैं इस दुनिया में नहीं था, मैं किस दुनिया के बीच था, मैं कैसे बताऊं। शिव अंकल बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता कि गुरुजी का शरीर दिख रहा है, इनकी आत्मा पता नहीं किस दुनिया में गई है। तपस्या करते समय बोले, शिव तू मैनू कितना प्यार करदा, जा तेनू ब्लिस किता, तेरा कल्याण किता, तेरे जिंदगी बिच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तेरे बिच खुशियां ही खुशियां आएंगी। शिव अंकल बोलते हैं, आज 2020 आ गया है, जैसे जैसे गुरुजी महाराज कह गए थे वैसे वैसे हुआ, यह तो गुरुजी का आशीर्वाद था। तो संगत जी, ये तो गुरुजी का चमत्कार था, इन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए और जन जन का, भक्तों का इन्होंने कल्याण किया। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जो भी मेरे वाणी से त्रुटि हुई है तो गुरुजी महाराज और संगत जी आप मुझे क्षमा करना, और मैं क्षमा चाहता हूँ। तो संगत जी, मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।